Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे यहोवा या खुदा बाप को सारी महिमा आदर और स्तुति और धन्यवाद। हमारे यहोवा या खुदा बाप खुदा यीशु मसीह और हमारे प्यारे पाक रूहा को बहुत धन्यवाद स्तुति आराधना करते हुए आइए आज की हम प्रेज एंड वर्शिप को शुरू करते हैं और पिता परमेश्वर को हम बहुत प्यार और धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको आज का इतना मुबारक दिन दिया है जिसके अंदर हम पिता परमेश्वर की इस पवित्र दिन में शुभ दिन में हम पिता परमेश्वर को पुकार सकते हैं और ये यकीन कर सकते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर जो इतने दयालु हैं, इतने रहीम हैं, हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। हमारे संग रहने वाले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त राजाधिराज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हुए और हम दुआ मांगते हैं और बोलते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दो और हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अब जो है हमारे पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हुए और हम ये जो है गीत को पिता परमेश्वर को की धन्यवादी में गाएंगे। ताली बजाएंगे और बहुत ही धन्यवाद करके हम गाएंगे।
पढ़ें भजन। आइए हम पढ़ें भजन संहिता में से उसका 15 अध्याय 15 वचन, दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई में चलता और धन के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला 1 अध्याय और 5 से 25 वचन तक। यहूदियों का राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था।
और उसकी पत्नी हैरून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग इसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितारों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को गर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय से पूरी होगी प्रतीति ना। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वे बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो।
प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब हम पिता परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीहा का, प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा का। और आइए हम पिता का, परमेश्वर का, हमारे खुदा यहोवा खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त, हालेलुया। स्तुति में विराजमान, स्तुति पर विराजमान हमारे यहोवा खुदा बाप यीशु मसीहा, प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में है पिता। हम आपको बहुत प्यार और धन्यवाद करते हैं और बहुत मेहनतियां मोहब्बत करते हुए आपके पास है पिता। आपकी पाक हजूरी में हमें आशीष दीजिए, आज के वचन के लिए आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और आपसे दुआ मांगते पिता, आज का वचन जो हो पिता परमेश्वर, जो आप चाहते कि हम आपके लोग सुने पिता, वो प्यारे पिता वचन मेरे द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों को सुनाना पिता। मेरी जुबान को और मेरे होठों को, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को आपके मज़बे की आग से पिता पवित्र और शुद्ध कर दो। सारे पापों को क्षमा करते हुए आशीष दे दो पिता। प्रभु यीशु के लहू में पिता मुझको और हम सब जो हम देख रहे पिता और सुनने वालों को पिता और बिटिया मेरी को पिता, हम सबको पिता अपने पवित्र लहू में ढांप लो। इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन लीजिए और कबूल कीजिए रहीम पिता, आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज क्या ही खुशनुमा दिन है जब हम परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के घर को जाते हैं और बहुत पिता परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे अभी हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 5 वचन में से हमने पढ़ा कि जकरिया जो है वो पिता परमेश्वर के मंदिर में गया, क्योंकि उसके नाम से जो है चिट्ठी निकली थी। उसके नाम से चिट्ठी निकली थी कि कौन जाके याजकों में से, याजक का मतलब होता है प्रीस्ट, याजक का मतलब होता है पास्टर, याजक का मतलब होता है धर्मगुरु, कौन सा याजक, कौन सा धर्मगुरु, कौन सा प्रीस्ट जाकर और आज परमेश्वर की वेदी के पास जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जकरिया नामक जो है याजक के नाम पर चिट्ठी निकली और जब वो चिट्ठी, जो हम पर्चियां फेंक डालते हैं और एक एक उठा लेते हैं, जब वो पर्ची निकली तो वो जकरिया के नाम पर निकली। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब जकरिया के नाम पे निकली तो जैसे वो अंदर गया और धूप जलाने को गया तो क्या हुआ, देखा कि वेदी की सीधे हाथ पर जहाँ धूप जलाते हैं उसके सीधे हाथ के ऊपर एकदम एक स्वर्ग से फरिश्ता आया और स्वर्गदूत आया। एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू ज़करियस when he was told, he went into the temple of God to do his duties on that holy day. Yes, my dear brothers and sisters, the angel of the Lord was standing on the right side of the altar where they burn the incense. प्यारे भाइयों और बहनों, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि नए नियम के अंदर, इन द न्यू टेस्टमेंट ऑफ द होली बाइबल, नए नियम के अंदर सबसे पहले जो स्वर्गदूत आए, वो स्वर्गदूत किसके पास आए? सबसे पहले उसी मनुष्य के पास आए जो पिता परमेश्वर की सेवा करने के लिए पर पिता परमेश्वर की वेदी के पास गया था। और जब वो वहां पर गया तो स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत ने उससे सबसे पहले क्या कहा? मैं देखती हूँ, मैंने जो पढ़ा तो मैंने देखा कि 19 बातें हैं, 19 बातें हैं, काफी लंबी वार्तालाप चली। There was a big message which was given by the angel to Zacchaeus. Zacchaeus को एक बड़ा मैसेज दिया गया और वो मैसेज जो दिया गया वो ये मैसेज था कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। सबसे पहला मैसेज ये ही था कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर हमारी को भी आकर कोई कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई तो हम सबसे धन्य मनुष्य हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच चुकी है और ग्रहण हो चुकी है। हाँ, तो स्वर्गदूत ने आके जकरिया को यही कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और पहली बात तो, और दूसरा कहा और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो हैं, जकरिया और उसकी पत्नी इलिशबा जो है, वो दोनों बूढ़े हो गए थे, वो बहुत बुढ़े हो गए थे और अब उनको सारी आशा खत्म हो गई थी कि उनके कोई संतान होगी। परंतु परमेश्वर जो स्वर सामर्थी पिता परमेश्वर है, जिन पिता परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम को 100 साल में एक बेटा दिया, हाँ वो ही पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को नए नियम में सबसे पहले जो है, पहले अध्याय में जब हम देखते हैं लूका के, तो जकरिया के पास भेजा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, पहली बात, और दूसरी कि तेरे पुत्र होगा, और तीसरी तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना नाम पिता परमेश्वर ने चुनकर उसके लिए दिया था,
क्योंकि वो आत्मा जो आने वाली थी संसार में वो पिता परमेश्वर की ओर से थी। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा। चौथी बात कही कि तुझे क्या होगा? आनंद और हर्ष होगा। उस बालक के उत्पन्न होने से तेरे को आनंद और हर्ष होगा। कितने खुश हो गया होगा जकरिया जब सुनी होगी। और पांचवी बात कही, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो पांचवी बात है वो जो है उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अब हम समझ गए जिनका नाम पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूत के द्वारा भेजा, वो नाम था यूहन्ना। और उनके पिता जकरिया जो याजक थे, धर्मी पुरुष थे। लिखा हुआ है कि वो बहुत धर्मी थे, दोनों बहुत धर्मी थे और दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे दोनों, परंतु फिर भी पिता परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, उन पर दया की और उनके लिए एक बेटा दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज जो भी निसंतान है हम कभी निराश ना हो। हम इसलिए निराश ना हो क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता जो हैं वो हमारी जो है खोप कभी भी खोल सकते हैं। कभी भी पिता परमेश्वर, समय है पिता परमेश्वर के पास, और उस समय पर पिता परमेश्वर संतान जरूर देंगे, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। तो स्वर्गदूत ने जो उनको पांचवी बात कही थी, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और छठी बात कही, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, वह प्रभु के सामने महान होगा। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता से 6 महीने छोटे थे, क्योंकि जब स्वर्गदूत ने आके माँ मरियम को कहा कि परमेश्वर का पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा, रूह कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदाए ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। जब आके ये बात कही प्यारे भाई और बहनों, तो क्या हुआ कि उसी टाइम माँ मरियम को भी स्वर्गदूत ने बता दिया था कि तेरी जो है कुटुम्बनी इलिशबा, उसके भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और वो जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, इन्होंने प्रभु यीशु के आने के लिए मार्ग तैयार किया, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। और 7वीं बात, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। स्वर्गदूत ने उसके पिता जकरिया को पहले ही कह दिया था कि और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को याद रखें, हम अपने आप को बिल्कुल पवित्र करके रखें, हम अपने आप को जो है शुद्ध रखें परमेश्वर के कार्य के लिए। अगर हम परमेश्वर के याजक हैं तो हम अपने आप को और भी शुद्ध रखें और कभी भी मदिरा ना पिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में स्वर्गदूत जब भी आए, जब सैमसन के पास आए, शमशून के माता पिता को भी यही बात कही थी कि वो मदिरा नहीं पिएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम याद रखें कि 7वीं बात जो स्वर्गदूत ने जकरिया को कही वो कही थी, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और 8वीं बात कही, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभु यीशु क्रिस्त 6 महीने छोटे थे जन्म में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से। तो जब
माँ मरियम को स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरे कुटुम्बी, तेरे भी पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा और रूह कुद्दूस के द्वारा होगा, पिता परमेश्वर का पुत्र। और तेरी कुटुम्बी भी जो है, जो बांझ है, उसके 6ठा महीना है। माँ मरियम ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और वो तुरंत जो है यहूदा की नगर को गई। और जब वहां यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जब वो जाती हैं और जकरिया के घर में जैसे ही वो गई तो इलिशबा उनसे एकदम उनका स्वागत करने आए। और माँ मरियम ने जैसे ही जो है अपनी बड़ी बहन थी तो इलिशबा को सलाम किया, और जैसे ही सलाम किया तो इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। याद रखिए कब परिपूर्ण हुई? जब माँ मरियम जो है उन्होंने ग्रीटिंग्स दी, अभिवादन किया, उनको सलाम किया इलिशबा को, तब ही वो एकदम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का गर्भ धन्य। मुझे ये अनुग्रह कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, और ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था, इलिशबा के मुंह से डिक्लेरेशन था। उन सबसे पहले जो डिक्लेयर किया, फरिश्ते के बाद जो सबसे पहले डिक्लेयर किया कि प्रभु यीशु की माँ आई है, प्रभु यीशु दुनिया के मालिक जन्म लेने वाले हैं, वो इलिशबा थी। वो जकरिया की पत्नी इलिशबा थी और वो जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ थी, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। फिर हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही माँ मरियम इलिशबा के पास गई थी और बात की, वैसे ही इलिशबा जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो इलिशबा के पेट में थे, वो जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और 9वीं बात है, 9th जो है, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो ये बात पूरी करते जो स्वर्गदूत ने उनके पिता को उनके पैदा होने से पहले कही थी, वो बात पूरी करते हैं। और क्या है कि जब वो यरदन के किनारे जब वो बपतिस्मा देते थे तो क्या होता था कि लोग यहूदिया और यरूशलेम के चारों ओर से लोग आए और वो यरदन नदी के अंदर जो है बपतिस्मा ले रहे थे। वो पश्चाताप कर रहे थे, लिखा है कि वो पश्चाताप कर रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता से। और फिर हम 10वीं बात देखते हैं कि वह स्वर्गदूत ने 10वीं बात क्या कही जकरिया से, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वह एलिया की आत्मा से। हाँ, जब चेलों ने भी प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछा क्या एलिया आ गया, हाँ, तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको साफ साफ बता दिया कि हाँ एलिया आ गया। साफ बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ही एलिया थे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम देखते हैं एलिया जो है वो मरे नहीं थे। एलिया डिड नॉट सी डेथ, वो मरे नहीं थे एलिया, परंतु वो हम देखते हैं, हमको पता नहीं उनके आगे का नहीं पता फिर, परंतु हम वो देखते हैं कि वो एकदम अहाब राजा के कोर्ट में जब रहते हैं उपस्थित और कहते हैं कि अब 3 साल तक मैं नहीं बरसेगा। हम तब से ही एलिया को देखते हैं क्योंकि वो बयाबानों में ही रहा करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से ये कह के चले जाते, जल्दी से वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर जो हम देखते हैं उनका जीवन जो है
नालों के किनारे बयाबान में 40 दिन 40 रात दौड़ने के अंदर इलीशा नबी को अभिषेक करने में, और फिर हम देखते हैं कि एक अग्नि में रथ स्वर्ग से आता है। खुदा बाप अपने बंदों को, अपने लोगों को कितना प्यार करते कि अग्नि में रथ भेजा, अग्नि में रथ घोड़ों के साथ आया और इलीशा नबी, इलीशा भविष्यद्वक्ता, एलिजा प्रॉफिट को जो है was taken up in a chariot of fire. Yes, my dear brothers and sisters, अग्नि में रथ में वो स्वर्ग में उठा लिए गए, और फिर जब वो दोबारा आए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में आए। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हम देखते हैं कि अभी तक हम 10वें पॉइंट पर आए हैं, और वो 10वीं बात पर आए। पॉइंट नहीं, बात है जो स्वर्गदूत ने उनको कही थी कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। फिर स्वर्गदूत ने जो 11वीं बात कही, 11th बात जो कही, वो ये है कि पुत्रों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा। माता पिता जो बेखबर हैं, अपनी संतानों को सही राह पर नहीं ला सक रहे हैं, उन माता पिताओं के लिए आज एक बहुत बड़ी बात जो है, जो स्वर्गदूत ने जकरिया को कही थी कि वह पितरों का मन अपने बाल बच्चों की ओर फेर देगा। प्यारे भाई और बहनों, आज तक अगर हम अपने आप में ही रह रहे हैं और अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, तो याद रखो कि बच्चों की हमको चिंता करनी जरूरी है। पिता परमेश्वर जो है, जिसको संसार में भेजते, उन हर एक की चिंता पिता परमेश्वर की ओर से होती है। अभी तक वार्ता चल रही है, अभी तक स्वर्गदूत जो हैं जकरिया से बोल रहे हैं, और फिर हम देखते हैं 12 वचन जो 12वें बात जो उन्होंने कही, वो ये कही, और आज्ञा ना मानने वालों को, धर्मियों को की समझ पड़ लाए। आज्ञा ना मानने वालों, हाँ, पिता परमेश्वर बहुत खेदित हो जाते हैं जब हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हम ये याद रखें, हमें आज्ञाएं कहाँ से मिलेंगी? जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के वचन को पढ़ेंगे, तो हमको एक एक बात पता पड़ जाएगी कि पिता परमेश्वर ने हमको क्या आज्ञा दी है। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो हमको 2 बड़ी आज्ञाएं दी है, तू अपने सारे दिल, जान और अकल से अपने पिता परमेश्वर को प्यार कर, और दूसरा तू अपने पड़ोसी को प्यार कर। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखें कि हम जो है अपने खुदा का हुक्म कभी ना छोड़े। तो 12वीं बात जो स्वर्गदूत ने कही, वो ये थी, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे हम देखते हैं 13वीं बात क्या कही थी? 13, what were the 13th words that the angel told? Angel said to make ready for the Lord, a people prepared. To make ready for the Lord, yes, Saint John the Baptist is going to prepare a way for the people. Whose people? For God's people. God lives in the people. पिता परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। God with us, yes, अपने बेटे को ही संसार में भेज दिया। God with us, Emmanuel। तो और प्रभु 13वीं बात जो कही, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा भी यही फर्ज है कि हम पिता परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। हमारे पिता परमेश्वर की जिस प्रजा को, आज की प्रजा कौन सी प्रजा है? आज की प्रजा जो है वो प्रभु यीशु की दुल्हन है। हाँ, हम अपनी प्रभु यीशु की दुल्हन को तैयार करें। हम अपने भी वस्त्रों को जो है तैयार करें, अच्छे धार्मिकता के कामों के द्वारा, दानों के द्वारा, परमेश्वर के मंदिर में जाकर भेंट देने के द्वारा हम परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो है अपने लिए भी जो है दुल्हन के वस्त्र तैयार कर लें, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए भी, जो क्योंकि हम सब प्रभु यीशु का बदन है, हम प्रभु यीशु की दुल्हन है। अब हम देखेंगे, क्योंकि आखिर में हम देखेंगे बहुत भारी वचन जो है यूहन्ना दाता ने कहा था। अभी तो हम उस पर चल रहे हैं जो एंजल ने, the angel of the Lord that told Zacharias, the 14th thing that the angel of the Lord told Zacharias was, and the angel answered, I am Gabriel. And my dear brothers and sisters, that angel said, when did angel say I am Gabriel? The 14th verse is very important, because when he said, the angel said all these things, and the angel said that you will have a son and you will be happy and his name will be John. But Zacharias did not believe. जकरिया जो है, याजक जो जकरिया थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। जो गैब्रियल स्वर्गदूत, the angel of the Lord Gabriel, what he told, he did not believe. उस बात पर उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, और इसलिए गैब्रियल एंजल को गुस्सा आ गया। गैब्रियल एंजल got angry, or what did Gabriel angel say? And the angel answered, I am Gabriel, I stand in the presence of God. I stand in the presence of God. Yes, my dear brothers and sisters, always remember, if a word is coming from God the Father, if the Holy beloved Holy Spirit is telling you something in your heart, your mind or soul, always remember to hear it. Give your ear to this word. हाँ, वो चौथी बात, 14 बात जो है, 14 बात जो है वो कही, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ, हाँ मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। सच एन इम्पोर्टेंट आर्कएंजल, आर्कएंजल जो है गैब्रियल एंजल, जो बाद में इसके बाद माँ मरियम के पास भी भेजे गए। इतने बड़े महान एंजल की बात जकरिया मानने को तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने यकीन नहीं किया तो आगे फिर क्या कहा? पहले तो कहा मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, फिर कहा और मैं तुझसे बातें करने, मैं तुझसे बातें करने, 15th बात कही, I have come to speak to you, मुझे तुझसे बातें करने के लिए भेजा गया है। और फिर 16th बात जो कही, तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, 14 और 15th और 16th बात जो कही वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। हमने देख लिया कि मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और उसके बाद 15 की तेरे पास बातें करने भेजा गया हूँ, I have been sent to you to talk to you। और फिर कहा 16, तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए, to give you the good news that a son will be born, or that son will be such a great person in whom will prophet Elias, spirit will be there in him। Yes, the Lord knows whom he has to send। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम देखते हैं 17 में लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी हो ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। एंड behold, you will be silent and you will not be able to speak till these things are not fulfilled। जब तक ये बातें पूरी, क्योंकि तूने मेरा विश्वास नहीं किया। गैब्रियल एंजल जो है
गुस्सा हो गए और उन्होंने जकरिया से कहा, क्योंकि तूने मेरी इन बातों को विश्वास नहीं किया, इसलिए अब तू क्या होगा, तू बोल ना सकेगा, तू बोल ना सकेगा। ये उनको पनिशमेंट मिल गई थी कि तू अब बोल ना सकेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखो, जब भी खुदा का कलाम, खुदा बाप यीशु मसीहा का कलाम हमारे हृदय में आता है, हमारे जहन में आता है, या हम कलाम पढ़ते उस वक्त आता है, उस बात को मान लो। अदरवाइज यू हैव टू फेस पनिशमेंट। नहीं तो आपको जो है पनिशमेंट सहनी पड़ेगी। अगर हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, खुदा बाप यहोवा खुदा बाप की, राजाधिराज प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा की अगर हम बात को नहीं मानते मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हमने आज तक नहीं मानी है, तो सजा पड़ने से पहले जीते जी हम जो है अपने पापों को स्वीकार कर लें कि हम पापी मनुष्य हैं, और हम जो है पापों को स्वीकार करके अपना जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के कदमों में डाल दें। वो मुक्तिदाता जो आज भी हमें सारे दुखों से, सारी तकलीफों से बचाते हैं। आप प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम देखते हैं आज चारों तरफ हमारे आतंक है। एक तो आतंक है, दूसरा महामारियों पे महामारियां हैं, कहीं भी चैन आराम नहीं है। परंतु याद रखो, चैन और आराम और तसल्ली और सुरक्षा है, जीवन है, जीवन दाता प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में जीवन है। प्यारे भाई और बहनों, तो हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो जीवन देते हैं, हम उनको अपना जीवन देके अपना जीवन सुरक्षित कर ले, ताकि हमारी भी आयु जो है लंबी आयु हो जाए। और उनका देख जिस दिन फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने क्या कहा, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, तू बोल ना सकेगा। कभी कभी हम ऐसी खामोशी में भी लोग हो जाते हैं। अगर हम पापों का स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस खामोशी तक में चले जाते हैं जो कब्र की पाताल में चली जाती है। तो याद रखो प्यारे भाई और बहनों, ये मेरी यही विनती है कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को यरदन नदी के अंदर पापों का बपतिस्मा दे रहे थे, लोग पहले अपने पापों को स्वीकार कर रहे थे और फिर वो यरदन नदी के अंदर बपतिस्मा ले रहे थे। फिर जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो समय पर पूरी होंगी, समय पर पूरी होंगी। 18 बात ये कही कि जो मेरी बात समय पर पूरी हो जाएगी। हाँ, 9 महीने लगेंगे अभी एलिशबा को पुत्र जन्म देने के अंदर। हाँ, तो समय लगेगा। और यह तो हम देख सकते हैं कि जो जकरिया याजक थे, वो कितने महीने, वो कम से कम 9 महीने से भी ज्यादा जो है 9 बिल्कुल बोल नहीं सके। और 19वीं बात ये है, तूने मेरी बात, क्योंकि तूने मेरी बात की प्रतीति ना करी। 19वीं बात, क्योंकि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं करी, विश्वास नहीं किया। हम अपने विश्वास को बढ़ा लें, हम और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ा दो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस पहले वो सजा हम पर आए, उस पहले जो है हम अपनी को जो है पापों की क्षमा को मांग लें। और हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं इसके अंदर मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 11 वचन के अंदर जो लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ।
जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा हो चुके हैं और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है पैदा हो गए थे, और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्यारे भाई और बहनों पैदा हो गए थे, उस टाइम लोग जो है उनका नाम जो है, यूहन्ना जब पैदा हुए तो उनका नाम क्या रखना मांग रहे थे? उनके पिता के नाम पर जकरिया या उनके दादा के नाम पर रखना मांग रहे थे, परंतु उनकी पत्नी इलिशबा ने कहा नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। परंतु लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, यूहन्ना कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे घराने में तो किसी का भी नाम यूहन्ना नहीं है। तो क्या हुआ कि तब स्लेट मंगाई गई और स्लेट के ऊपर जो है ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जो है जकरिया से पूछा गया कि तू इसका नाम क्या रखेगा। तो जकरिया जो था उन्होंने लिखा कि क्या नाम रखूंगा? यूहन्ना। तो सब आश्चर्य में हो गए कि जो माता ने नाम यूहन्ना कहा है वो ही ये नाम यूहन्ना कह रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो है वो हमारे मुक्तिदाता, प्रभु यीशु क्रिस्त जो है हमारे संग रहने वाले हैं। और आइए हम आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 11 वचन में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा दे रहे हैं, लोग पाप क्षमा कर मांग रहे हैं, पापों की क्षमा मांग के बपतिस्मा ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो आने वाले हैं वो मुझसे शक्तिशाली है। हाँ, अब हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो आखिरी भविष्यद्वक्ता थे और फर्स्ट सेंट थे। पहले संत, नए नियम में संत ही संत है, नए नियम में भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो सिर्फ संत ही संत है। संत पतरस, संत यूहन्ना, संत लूक, संत मत्ती, मरकुस, ये सारे जो है वो चेले प्रभु यीशु क्रिस्त के, यूहन्ना, ये सब संत ही संत हैं। परंतु एक और एक सिर्फ ऐसे ही हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिनकी पैदाइश के लिए स्वयं गैब्रिएल स्वर्गदूत परमेश्वर के पास से संदेश लाके बहुत लंबी बात करी उनके पिता से। और यही जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता आखिरी भविष्यद्वक्ता है बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल में, और पहले संत भी यही है। एक जोड़ने वाली कड़ी है पुराने नियम को और नए नियम को। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं आगे कि ये अब भविष्यवाणी करने लग गए कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बढ़कर है, और मैं जो हूँ उसकी जूती का जो है तस्मा भी खोलने लायक नहीं हूँ, मैं उसकी जूती भी उठाने लायक नहीं हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त की जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें, और कहते हैं कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में होगा। अब जो है वो भविष्यवाणी जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, जिनके लिए फरिश्ते ने इतनी आके बातें करी थी उनके पिता से, वही बपतिस्मा दाता यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। हम बहुत ध्यान से सुने इस बात को। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु क्रिस्त जो है पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। He prophesied, John the Baptist prophesied beforehand, the one who is coming after me is greater than me, and he will baptize you with water, not with water, but with the Holy Spirit and fire. Yes, और उसका सूप उसके हाथ में है, और जो उसका सूप उसके हाथ में है, ये उन्होंने लास्ट जजमेंट डे की, कयामत के दिन की भविष्यवाणी की है। जब संसार का आखिरी दिन आएगा उसकी
भविष्यवाणी जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने की कि उसका सूप उसके हाथ में होगा। यस, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट नाज़रेन, द लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो क्रूस पे कुर्बान होकर स्वर्ग जी कर तीसरे दिन मृतकों में से स्वर्ग को चले गए, तो जब वापस स्वर्ग से आएंगे उसके लिए भी हजारों साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि his winnow, he will have the winnowing in his hand. Yes, and it is said कि वो जो है he will baptize you with Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, and the chaff he will burn with quenchable fire. जिस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे उस दिन की भविष्यवाणी को ध्यान से हम सुनें, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस भविष्यवाणी को जो की थी, इस भविष्यवाणी को सुन ले कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त जब आएंगे तो जो गेहूं है, द वन, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग जो है प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा यीशु मसीहा उनको अपने खलियान अर्थात स्वर्ग में ले जाएंगे। और जो भूसा है, जो आज्ञा नहीं मानते प्रभु यीशु क्रिस्त की, उनको वो अनंत काल की आग में डाल देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यही जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब वो यरदन किनारे बपतिस्मा दे रहे थे और उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा, तो वो पहचानते तो ना थे प्रभु यीशु क्रिस्त को, परंतु वो आत्मा के द्वारा जान गए थे कि यही है जो परमेश्वर का पुत्र है। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, तब स्वर्ग खुल गया और आत्मा, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई प्रभु यीशु के ऊपर उतरी और स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आवाज जो स्वर्ग से आई वो पिता परमेश्वर की थी। हम देखते हैं कि सबसे पहले गवाही तो इलिशबा ने दी कि परमेश्वर का ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। और दूसरा हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, पहले ही कह देते हैं कि उसका सूप उसके हाथ में होगा। और फिर यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है प्रभु यीशु क्रिस्त को जो है बपतिस्मा देते हैं। और जब बपतिस्मा देते हैं तो सिर्फ शारीरिक रूप के अंदर अगर किसी ने पवित्र आत्मा को देखा है तो he is John the Baptist. Only John the Baptist has seen the Holy Spirit in a bodily form. सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ही परमेश्वर की आत्मा जो प्रभु यीशु क्रिस्त पे उतरी कबूतर के समान, उसको सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने देखा और गवाही भी दी है। और उन्होंने ही आवाज सुनी कि ये मेरा, आकाश को खुलते हुए देखा और पवित्र आत्मा को उतरते देखा प्रभु यीशु क्रिस्त पर, और ये आवाज सुनी पिता परमेश्वर की कि ये तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और फिर 2 बार फिर प्रभु यीशु के
क्रूस पे कुर्बान होकर स्वर्ग में जाने वाली बात प्रभु यीशु के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहते हैं कि जब उन्होंने प्रभु यीशु को आते देखते हैं तो कहते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है। He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। और कहते हैं कि जो ये है प्रभु यीशु क्रिस्त वो मुझसे श्रेष्ठ है। और कहते हैं कि मैं तो जल से बपतिस्मा देने इसलिए आया था ताकि मैं मार्ग तैयार करूं, इजराइलियों के लिए वो मार्ग तैयार करूं जिसके ऊपर इनको चलना है। और फिर उन्होंने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। यस, फिर से मैं एक बार कह दूं, ओनली जिसने पवित्र आत्मा को, only John the Baptist was the one who saw the Holy Spirit in the bodily form. सिर्फ और सिर्फ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को, खुदा की आत्मा, खुदाए पाक, फादर गॉड स्पिरिट को देखा और बॉडीली फॉर्म में वो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता कि मैं तो उसे नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे पानी और जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि मैंने आत्मा को स्वर्ग से उतरते देखा और मैंने एक गवाही दी कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है। बहुत बड़ी गवाही दी। तीसरी गवाही जो है वो किसकी गवाही है? वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों की, ये परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें कि प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथ में सूप है, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बात को अच्छी से जानते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो है अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करेंगे। और जैसे लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देंगे। बकरियां जो होती है वो मारने की, उनके सींग होते हैं मारने के लिए, वो हर किसी को मारती है, वो आपस में भी लड़ती रहती है। और जो भेड़ें होती हैं वो इतनी हलीम होती हैं कि एक भेड़ जहाँ जाती है सारी भेड़ें सिर झुका के उसके पीछे चल देती हैं। भेड़ों का चरवाहा जो है वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी और मेरे पीछे उड़ेंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी। आज अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आवाज को सुन रहे हैं तो यकीन करिए कि जिस पहले वो भयानक दिन आएगा, जिस पहले हमको हमारे पापों की सजा मिलेगी, उससे पहले हम अपने सारे पापों का पश्चाताप कर ले और हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु का यही अंतिम हुक्म था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि सबसे प्रेम करो। और प्यारे भाई और बहनों, हम तो उस दिन को देखने के लिए बहुत लायक हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आएंगे। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए कि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं कहा है कि जब तुम महामारियों पे महामारियों आते देखो, जब तुम लड़ाइयों पे लड़ाइयों देखो, तो ये जान लो कि मेरा आना निकट है। प्रभु यीशु का आना निकट है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा हूँ। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे द्वार पर खटखटाते हैं। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door,
I will come into him and sup with him and he with me. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ये भी कहते हैं इसके बाद कि जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमें भी अपने सिंहासन पर बिठाएंगे। और जो जय पाए वो ये सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अब हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, वो स्तुति महिमा आराधना। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, पिता परमेश्वर धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। ये सुनहरा वचन जो है आपका 100 गुना फल लाए प्यारे पिता परमेश्वर, और लोगों के हृदय और बूंदों तक पहुंचकर उनको छेद कर प्रभु यीशु कि मुख की 2 धारी तलवार से पिता परमेश्वर हृदयों में पहुंचे। और प्रभु यीशु जो भी इस वक्त अपने आप को आपके कदमों में डाल रहे और कह रहे प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त मुझको बचा लो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, हमारे पापों को क्षमा कर दो प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त। मैं अपना जीवन आपके चरणों में डालता हूँ प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझ पर दया करो प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझे हर संकट में से निकाल लो प्रभु यीशु क्रिस्त। जो भी आपको अभी पुकार रहे कि प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे हर संकट से निकाल लो। हमारे सारे व्यूअर्स जो ये दुआ मांग रहे हैं अभी कि हमारी मुश्किलों से हमें निकाल लो प्रभु यीशु क्रिस्त, उनको निकाल लो प्रभु यीशु क्रिस्त। आज हमारी दुआएं आपकी हजूरी में कबूल हो जाए पिता। जो भी निसंतान है पिता परमेश्वर, जो बांझ है पिता, जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उन सबको पिता आज आपसे दुआ मांगती हूँ पिता कि जो भी आपको पुकार है प्रभु यीशु क्रिस्त मुझको बच्चे दे दो, उनको बच्चे दे दो पिता परमेश्वर दयावान बाप। जो भी आज कोरोना वायरस से और अन्य किसी भी बीमारी से, टीबी से, अल्सर से, जो वापस मानी चमड़ी के रोगों से ग्रस्त हैं, जो वापस मानी डायबिटीज से, और या वापस मानी गॉल ब्लैडर किडनी में स्टोन है उनके, जिनके हाथ पैरों में पिता परमेश्वर कमजोरी, सबको ताकत दे दो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दयावान बाप आसमानी जो कह रहा है प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे आज इस पैसों के संकट से निकाल दो प्रभु यीशु क्रिस्त, उनको आर्थिक तंगी से निकाल दो, उनको परमेश्वर धन दे दो पिता, ताकि बाप आसमानी धन्यवाद करते हुए हम प्यारे पिता परमेश्वर आपके भवन को जा सके। हालेलुया हालेलुया, प्यारे पिता परमेश्वर जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे दो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, जो टीबी से ग्रस्त है उनको चंगा कर दो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता आपसे दुआ मांगती पिता कि हमारे होप ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड जो चैनल है पिता, हमारे होप ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड को बहुत तायत से आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि पूरे संसार में पिता परमेश्वर आपके कलाम और वचन को और बहुत तेजी से सुनाने वाला हो। हालेलुया, हमारी बाप आसमानी बहन रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप के लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उनको बहुत आयत से आशीष दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से मामूर कीजिए पिता, और पिता परमेश्वर उम्र की दराजी दीजिए ताकि वो पिता वो और उनका घराना और सब हम जो उनसे जुड़े हुए पिता, हमारा घराना भी पिता परमेश्वर आपकी सेवा में वापस मानी अपना जीवन बिताए, ताकि जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आ जाए तो हम स्वर्ग में प्रभु यीशु की दुल्हन तैयार रहे। वो मेरे दूल्हे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलने के लिए प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा और स्तुति आपको देते हैं, और अब
अपनी सारी दुआओं को आपके हजूरी में रखते हैं। जो हम बोल ना सके दुआओं को पिता, उन दुआओं को भी आप कबूल कीजिए हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। और एक बार फिर से होप ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड और डॉक्टर एग्नेस फिलिप के लिए दुआ मांगते हुए, आशीष मांगते हुए, हम सब के लिए आशीष मांगते हुए, और जो बिटिया मेरे संग रहती है उसके लिए बहुत से आशीष मांगते हुए इस दुआ को पिता आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, जो शहंशाह खुदा के शहंशाह बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हुए, मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और स्वर्ग पे चढ़ के खुदाए का आदर मुतलक बाप के दाहिने हाथ पर तक निशीन है, और जहाँ से जिंदों और मुर्दों के इंसाफ के लिए जल आने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबको बहुतायत से आशीष दें, और हम जो हैं पिता परमेश्वर हमारे यहोवा खुदा बाप को बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सुनहरा दिन है प्यारे भाइयों और बहनों, और हम जो हैं पिता परमेश्वर यहोवा खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी खड़े होके हाथ जोर से ताली बजा के और हम धन्यवाद करते हैं पिता का।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धार करता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे आदि में है, अब हो और अनंत काल तक बना रहे। आमीन। The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious to thee. The Lord lift up his countenance and give thee peace. Amen. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। जो इन बातों की गवाही देता है वे कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। God bless all of us. God bless you. Shalom.